नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां पर जहरीली हवा में लोगों का दम घुट रहा। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है। सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने में फिलहाल साबित हो रही है। हालात ऐसे बन गए कि देश की राजधानी में सांस लेना भी दूभर है। हालात बदतर होते जा रहे। अस्पतालों में मरीजों की कतार लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर हेल्थ इमरजेंसी की बात कहते सुनाई देते हैं। सवाल है कि प्रदूषण मुक्त करने वाले जो वादे थे, वो वादे तो खूब हुए, लेकिन वो वादे पूरे कब होंगे, ये अब भी भविष्य के घर में है। कब आखिर दिल्ली प्रदूषण से मुक्ति पाएगी? हेल्थ को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सुबह सुबह गला खराब हो रहा है। हमारी खुद मेरी अपनी आवाज आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। जो अपन बेयर नहीं कर सकते उतना पोल्यूशन है दिल्ली में। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आइस से टपकने लगता है पानी जब चलते हैं तो, और बाकी सबसे बड़ी समस्या तो सांस की है। जहरीली हवा में दिल्ली का दम घुटने लगा। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 19 मॉनिटरिंग स्टेशन पर हवा बेहद खतरनाक हो गई है। प्रदूषण का कांटा रेड अलार्म बजाने लगा। आज सुबह के वक्त आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 मापा गया। बवाना में AQI 414 दर्ज किया गया। चांदनी चौक और नरेला में 407, बुराड़ी में 402, अशोक विहार में 417, आया नगर में 402 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर पहुंच गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश की राजधानी की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। आसमान में स्मॉग की चादर छाई है। लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्रीथिंग में इशू आता है, सर्दी जुकाम लगता है। जैसे किसी भी मौसम में, जैसे ही मौसम चेंज होता है उसी टाइम पे आपको सर्दी जुकाम लग जाता है, या फिर फीवर, वायरल फीवर होता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आपका कि आपको पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए दिल्ली में खास तौर से, क्योंकि यहाँ से अगर हम 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर अगर आगे जाते हैं NCR से बाहर, तो वहाँ का AQI लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आई होप द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द AQI एंड रिमूव द पोल्यूशन। हेल्थ को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सुबह सुबह गला खराब हो रहा है। हमारी खुद मेरी अपनी आवाज आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। जलन हो रही है आंखों में, सारा ही कुछ हो रहा है। या क्या खाली राजनीति हो रही है? गिरफ्तारी लगा दी, गाड़ियों को बंद कर देते हैं, खाली गाड़ियों से कुछ हो रहा है। प्रदूषण की मार से दिल्ली कराहने लगी। ऐसे हालात में रहना मुश्किल हो गया है। दिल्ली NCR में रहने वाला हर शख्स परेशान हो गया, और परेशान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हुए। राहुल दिल्ली में रहने वाली कुछ महिलाओं से मिले, उनसे बात की। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वे अपने ही नहीं, पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। जहरीली हवा से छोटे छोटे बच्चे फेफड़ों, दिल और मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इतनी भयावह राष्ट्रीय आपदा के बीच भी मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और समय तेजी से हमारे हाथों से फिसल रहा है। भारत को तुरंत इस पर गंभीर चर्चा और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे साफ हवा तक के लिए संघर्ष ना करें, बल्कि एक ऐसे भारत में बड़े हों जो उन्हें सेहत, सुरक्षा और उभरने का पूरा आसमान दे सके। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली की जहरीली हवा का मुद्दा उठाएंगे। राहुल ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर विस्तार से चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना लिया। राहुल जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, लेकिन क्या आपको सरकार की ओर से कोई संजीदगी दिख रही है, कोई सीरियसनेस दिख रही है? क्या प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने इसके बारे में इसका संज्ञान तक लिया है? दिक्कत क्या है कि एयर पोल्यूशन एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, और बजाय उसका संज्ञान लेके उसका समाधान ढूंढने के उसको समस्या ही नहीं माना जा रहा है।
प्रदूषण पर उठे सियासी धुएं के बीच अब यह भी समझना जरूरी है कि दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में रहने वाले लोग जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते वो भी लंग कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में 24 से 30 साल के युवा भी फेफड़े के कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। इसमें से 70% से ज्यादा लोगों ने कभी धूम्रपान नहीं किया था। ऐसे मरीजों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। 2015 में 63,700 लंग कैंसर के मरीज थे, जो 2025 में बढ़कर 81,200 हो गए। यह खुलासा दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की रिसर्च के बाद हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की प्रदूषित हवा से लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं, फेफड़ों से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं, दिल का दौरा और स्ट्रोक्स के केस सामने आ रहे हैं। लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। वही इफेक्ट होते हैं, उसके वजह से सांस की दिक्कतें, खांसी आना, सर्दी जुकाम सबको हो रहा है, बार बार हो रहा है। अस्थमा डेवलप हो रहा है। जो लोग पहले ठीक थे वो बीमार होए जा रहे हैं, जो बीमार थे वो और सीवियर बीमार हो रहे हैं। एडमिट होना पड़ता है कईयों की जान पे भी दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब हम देख रहे हैं। ऊपर से हार्ट की प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक जिसे कहते हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से हजारों लोग दिल्ली एनसीआर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि देश की राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। देखिए, पॉल्यूशन पे सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। हर रोज उस तरह के स्टेप लिए जाते हैं जो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जरूरी है। परंतु ये एक ऐसी समस्या है जिसका लॉन्ग रन में निदान मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो पाएगा, क्योंकि अभी जो प्रयास शुरू हुए हैं उसका रिजल्ट आने वाले समय में मिलेगा। दिल्ली सरकार दावे तो खूब कर रही, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी कह रही, लेकिन सवाल है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का वादा आखिर कब पूरा होगा? स्वच्छ हवा में सांस लेने का सपना कब पूरा होगा? जहरीली हवा से दिल्ली को कब निजात मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।